और एक बड़ी खबर इस वक्त हमको पाकिस्तान से मिल रही है। 7 दिन के अंदर भारत के 2 मोस्ट वांटेड आतंकवादी मार गिराए गए हैं। बड़ी खबर पाकिस्तान से है। कश्मीर के आतंकवादी संगठन अल बद्र के कमांडर सैयद खालिद रजा की भी हत्या कर दी गई है। यह बड़ी खबर है। एक और आतंकवादी की हत्या हुई है पाकिस्तान में। ये हफ्ते में दूसरी हत्या है। इसको सलाउद्दीन का, सैयद सलाउद्दीन का राइट हैंड कहा जाता है। कराची में खालिद रजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये वो तस्वीर, इसकी गोली मारकर। यह आतंकवादी खालिद रजा कश्मीर में आतंकी कमांडर रह चुका है और इसके बाद वो कराची चला गया। पिछले हफ्ते याद होगा हमने आपको बताया था हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर को भी गोलियों से भून दिया गया था। आतंकवादियों में भगदड़ है। हफ्ते में 2 आतंकवादी मार गिरा जा चुके हैं। कहा जा रहा है किसी भी वक्त सलाउद्दीन का भी गेम ओवर हो सकता है। पाकिस्तान में मौलाना का अग्निकांड। इस्लामाबाद में कट्टर मौलाना, भाग रहे शहबाज। हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा वापस ना लिया तो हम वो करेंगे जिसके लिए हम जाने जाते हैं। दुनिया हमें वो देख रही है, वो मुल्क जो कि अब एक बास्केट केस बन गया, यानी वो डिफॉल्ट के उतना करीब पहुंच गया कि किसी बाहर के मुल्क ने इस मुल्क को कर्जे भी नहीं देने, कमर्शियल बैंक से कर्जे नहीं देने। शहबाज सरकार का शटर डाउन। जिस दिन जिनको बात समझ आ गई, इकट्ठे हो गए, इनको को मरकज मिल गया, तो फिर वही है, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। जहाँ के लोग तो बेचारे पैदल भाग भाग के इस्तांबुल जा रहे हैं, टर्की जा रहे हैं, अपना ग्रीस जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, यूरोप में पैदल चले जाते हैं, भाग रहे हैं। पाकिस्तान में वही हो रहा है जिसका अंदेशा लगाया जा रहा था। पाकिस्तान में बर्बादी के बारूद में चिंगारी लगाने के लिए कट्टरपंथी मौलाना भी पूरे लाव लश्कर के साथ उतर आए हैं। पाकिस्तान की सरकार के नाक में दम करने वाला कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक ने इस्लामाबाद से कराची तक आग में झोंकने का प्लान बना लिया है। उन्होंने कहा है कि हम वो करेंगे जिसके लिए हम जाने जाते हैं, लेकिन सवाल ये कि वो करेंगे क्या? जो वो कर चुके हैं पहले, जो उनकी रिवायत है। उन्होंने क्या कहा है कि हम वो करेंगे जिसके लिए हम जाने जाते हैं। तो किस चीज के लिए वो जाने जाते हैं? वो तो फिर दाया बाया नहीं देखते, वो तो फिर ऊंचा लंबा नहीं देखते, वो तो फिर वर्दी ना वर्दी का लिहाज नहीं करते। यही उनकी परफॉर्मेंस है और ये रिकॉर्ड पे है। इसी की तरफ उन्होंने इशारा भी किया है। पाकिस्तान महंगाई, कर्ज, आतंक की चौतरफा मार झेल रहा है। उस पर तहरीक लब्बैक जैसे संगठन हैं जो सिर्फ जिहाद की भाषा ही समझता है। साफ जाहिर है अपनी अयाशियत कम करने की बजाय ये बोझ कौम पर डालने के लिए इन्होंने पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ाई है और इसमें हमारा ऐलान यह है कि हम आपको फिर 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं और हमारा ये आपसे मुतालबा है फिलहाल कि आप ये पेट्रोल की दी हुई कीमतें वापस लें, वरना 72 घंटे बाद हम वो ऐलान करने पर मजबूर हो जाएंगे जिसके लिए तहरीक लब्बैक पहले भी जानी जाती है। अच्छा साथ साहब, हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जो कीमतें बढ़ाई हैं ये IMF के कहने पर बढ़ाई हैं, कम कैसे कर देंगे? सब्सिडी देने के लिए तो खजाने में कुछ है ही नहीं। भाई बात ये है कि IMF के पास ये किस लिए गए हैं? कौम के लिए गए हैं या अपनी अयाशियाँ सलामत रखने के लिए गए हैं? कौम का फिक्र है तो जो तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख गाड़ी है जो हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल है, उसकी जनाब पेट्रोल की कंजम्पशन कम की जाए। तहरीक लब्बैक के नाम से ही पाकिस्तान सरकार का खून सूख जाता है। ये संगठन सेना के लिए भस्मासुर की तरह हो गया है। साल 2021 में पाकिस्तान के कई शहरों में TLP के हिंसक प्रदर्शनों से इमरान सरकार की कुर्सी हिल गई थी। इसलिए शहबाज सरकार को डर है कि TLP दोबारा पाकिस्तान को बर्बादी की आग में न झोंक दे। आज ये जिहादी संगठन दुनिया को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहे हैं। कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ। आज पाकिस्तान में एटम बम के सिवा कुछ नहीं है। रोटी नहीं है, दवा नहीं, नौकरी नहीं और कर्ज कैंसर की तरह पाकिस्तान को खत्म कर रहा है। ये बात पाकिस्तान के हुक्मरान भी बखूबी समझते हैं, लेकिन उन्हें जनता की नहीं डॉलर की फिक्र है। चूल्हे जो ठंडे करने का एक नया बंदोबस्त कर दिया गया, जरा सुन लीजिएगा। अब आप एक चूल्हा आधा महीना चलाएंगे,
एक वक्त खाना पकाएंगे तभी जो गैस बिलों में होशरुबा जो इजाफा है उससे बच पाएंगे। जी हाँ, अगर गलती से महीने भर चूल्हा जला लिया तो फिर 56 यूनिट खर्च हो जाएंगे और जो बिल है वो 23% महंगा आएगा। लॉन्ग टर्म करेंसी है, डिफॉल्ट रेटिंग मनफी कर दी है, तो क्या डार साहब मोडीज ये जो S&P और ये जो IMF की तरह इन्हें भी आंखें दिखाने की पोजीशन में आपको नजर आते हैं? देखिए, आंखें दिखाने की पोजीशन में क्या नजर आते हैं, ये तो अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं है, आंखें क्या दिखाएंगे। ये क्या क्या सिग्नल जा रहे हैं? मैं ये पूछना चाहूंगा जो इस वक्त आपके अदारों को चलाने वाले। सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, मैं 20 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूं, इस वक्त आपको चला कौन रहा है? आप हेडलेस स्टेट हैं इस वक्त, आपका कोई हेड नहीं है इस वक्त, आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अब मैं बताता हूं किस तरह डायरेक्शन नहीं है, आपके हालात क्या है। आपका डिफेंस मिनिस्टर, सर्विंग डिफेंस मिनिस्टर ने अगले दिन नेशनल असेंबली में खड़े होकर जो तकरीर की है, और बल्कि मैं समझता हूं तकरीर के अंदर भी बड़े मुझे फला मिले हैं। फला ये है, एक तो उसके पास जुर्रत ही नहीं थी कि उस अफसर का नाम लेते वो, और दूसरा भी बार बार क्रिटिसाइज करते हो, या तो इस्तीफा दे दो या करेक्शन करो इसकी। पाकिस्तान को अगले 3 सालों के लिए हर साल 25 अरब डॉलर की जरूरत होगी। अगर IMF की तरफ से पैकेज को मंजूरी मिल भी जाती है तो भी पाकिस्तान की बर्बादी को ये रोक नहीं पाएगा। महंगाई रे महंगाई, अवाम की दुहाई, कभी बिजली का झटका लगाते हैं, कभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं, अब गैस बम भी मार दिया है। अवाम फट पड़े, कहा एक ही मर्तबा बम मारकर अवाम को ही मार दें। गरीब महंगाई का मजीद बोझ उठाने से कासिर। जितना बिल मुझे तुम लोग दे रहे हो, अब इस 200% बढ़ने के बाद एक अवाम, तो जो अवाम पर इन्होंने समझे आग छिड़क दी है, अभी से इनको जहन्नुम में धकेल दिया। एक तरफ कट्टरपंथी पाकिस्तान को आग में झोंक रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में आतंकी भी सेफ नहीं हैं। अब पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी सलाहुद्दीन का राइट हैंड आतंकी बशीर को आतंकियों ने ही मौत की नींद सुला दिया था। उसके बाद सलाहुद्दीन को भी मारे जाने का डर सताने लगा है। अब सलाहुद्दीन के और खास सैयद खालिद रजा के सीने में भी आतंकियों ने ही गोली मार दी। खालिद रजा आतंकी संगठन अल बद्र का सदस्य था।